प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। फूल जो हैं ये हमारी श्रद्धा और हमारी भावना का प्रतीक हैं। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग तरह के फूल होते हैं ये हमारी मानसिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। हम खुश होते हैं, हमें अलग रंग अच्छा लगता है, हम दुखी होते हैं, अलग रंग से प्रभावित होते हैं। तो हमारी मानसिक स्थिति के हिसाब से भी फूल रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए देखिए, खुशी के अवसर पर हम फूल उपहार में देते हैं। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग अलग तरह के प्रभाव पैदा करते हैं। जब आप पूजा में अलग अलग रंगों के फूल चढ़ाते हैं या अलग अलग खुशबू के फूल चढ़ाते हैं तो उसका आपके जीवन पर और आपकी पूजा पर अलग अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। अगर आपके पास वास्तविक फूल हैं तो वो भी आप पूजा में अर्पित कर सकते हैं, और अगर वास्तविक फूल नहीं हैं तो आप पूजा में मानसिक फूल भी अर्पित कर सकते हैं, यानी मानसिक फूल भी अर्पित करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर हम गेंदे के फूल की बात करें तो आपको बता दूं कि गेंदा वास्तव में एक फूल नहीं होता, ये छोटे छोटे फूलों का एक गुच्छा है। गेंदे के फूल की पंखुड़ियों को आप देखिए, वो अपने आप में एक एक फूल होते हैं और ये छोटे छोटे फूलों का एक गुच्छा है। गेंदा कई रंगों का होता है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण जो गेंदे का फूल होता है वो होता है पीले रंग का। गेंदे के फूल का संबंध, पीले रंग के गेंदे के फूल का संबंध बृहस्पति नामक ग्रह से होता है। और अगर आप पीले गेंदे के फूल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके प्रयोग से ज्ञान की, विद्या की और आकर्षण की प्राप्ति होती है। अगर आप पूजा में नियमित रूप से देवी देवता को पीले गेंदे का फूल चढ़ाते हैं तो इससे आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले गेंदे के फूल की माला चढ़ाएं या पीले गेंदे का फूल चढ़ाएं तो आपको संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यानी अगर संतान प्राप्ति की दिक्कत हो या संतान के डेवलपमेंट को लेकर के दिक्कत हो और आप पीले गेंदे के फूल की माला भगवान विष्णु को रोज चढ़ाएं या पीले गेंदे के फूल आप भगवान विष्णु को चढ़ाएं तो संतान संबंधी समस्याओं में अच्छा सुधार होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, गुलाब का जो फूल है ये एक अद्भुत फूल है और बड़ा चमत्कारी फूल है जो रिश्तों पर सीधा असर डालता है। आज भी प्रेम में और रिश्तों में सबसे ज्यादा गुलाब उपहार में दिए जाते हैं। गुलाब के फूल की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं, लेकिन ज्योतिष में और पूजा में नॉर्मली लाल गुलाब का ही प्रयोग किया जाता है। लाल गुलाब मंगल से संबंध रखता है और इसकी खुशबू से, इसकी सुगंध का संबंध होता है शुक्र से। जब आप लाल गुलाब का इस्तेमाल करते हैं अपनी पूजा में या अपने जीवन में लाल गुलाब का प्रयोग करते हैं तो इससे प्रेम, आकर्षण, रिश्तों और आत्मविश्वास का वरदान मिलता है। लक्ष्मी जी को अगर आप नियमित रूप से गुलाब अर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ियां रोज शाम को पूजा के दौरान अर्पित करें तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। गुलाब देने से रिश्ते मजबूत होते हैं, प्रेम और वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। यानी
अगर आपको कहीं भी ये लगता हो कि आपके रिश्तों में दिक्कत आ रही है या रिश्तों में मिठास कम हो रही है, तो आप नियमित रूप से उस व्यक्ति को गुलाब का फूल दीजिए, आपका रिश्ता बच जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप आर्थिक मुश्किल में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके साथ, तो रोज शाम को एक गुलाब का फूल मां लक्ष्मी को चढ़ाकर प्रार्थना करिए, या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां रोज शाम को मां लक्ष्मी को चढ़ा करके प्रार्थना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल, अगर हम कमल के फूल की बात करें तो कमल का फूल शुद्ध रूप से दैवीय यानी डिवाइन और आध्यात्मिक फूल है, स्पिरिचुअल फ्लावर है। सफेद रंग का जो कमल है ये बहुत पवित्र होता है और ऊर्जा में, एनर्जी में सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसका संबंध होता है 9 ग्रहों से, सफेद कमल की बात करें, और दुनिया की सारी ऊर्जा, सारी शुभता सफेद रंग के कमल के अंदर पाई जाती है। जब आप भगवान को, देवी या देवता को कमल का फूल अर्पित करते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपने अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान शिव या भगवान कृष्ण की स्थापना अगर आप कमल के फूल के आसन पर करते हैं, कोई ऐसा आसन बनवाते हैं जिसमें कमल का फूल बना हुआ हो और उस पर आप उनका चित्र रखते हैं या मूर्ति रखते हैं, तो ईश्वर आपको गुरु के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान शिव या भगवान कृष्ण का चित्र सामान्यतः कमल के फूल पर बैठा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको बनवाना होगा। लेकिन अगर ऐसा चित्र बनवा करके आप नियमित रूप से प्रार्थना करें तो आपको गुरु मिलना आसान होगा, और छोटा मोटा गुरु नहीं, स्वयं ईश्वर आपको गुरु के रूप में प्राप्त होंगे। किसी भी एकादशी को भगवान कृष्ण को 2 कमल के फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए। हर महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी पर भगवान कृष्ण को कमल के फूल अर्पित करिए। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति की आपकी कामना पूरी होगी। अगर 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो अखंड राज्य सुख की प्राप्ति होती है। यानी अगर आपको कोई बड़ा पद प्राप्त करना है, कोई बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, शुक्रवार से शुरू करिए और लगातार 27 दिन तक मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ा करके प्रार्थना करिए। आपको उच्च पद मिलना या राज्य सुख मिलना आपके लिए आसान होगा। अगर हम गुड़हल के फूल की बात करें, जिसको जवा कुसुम भी कहते हैं या अंग्रेजी में हिबिस्कस फ्लावर कहते हैं, गुड़हल के फूल का महत्व क्या है? देखिए, गुड़हल का फूल अत्यंत ऊर्जावान माना जाता है, एनर्जी बहुत होती है इसके अंदर। देवी की पूजा में, खासतौर से माता काली की पूजा में और सूर्य देव की पूजा में इसका विशेष प्रयोग होता है। सूर्य का मंत्र है ना, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम संकाशम यानी गुड़हल के फूल के समान लाल। तो बेसिकली सूर्य की पूजा में और माता काली की या देवी की पूजा में गुड़हल के फूल का विशेष प्रयोग होता है। नियमित रूप से अगर आप देवी को गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं, खासतौर से माता काली को लाल गुड़हल का फूल अगर आप अर्पित करते हैं, तो शत्रु और विरोधियों से आपको राहत मिलती है। अगर आप 1 लोटे जल में गुड़हल का फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो इससे आपको सूर्य देव की कृपा मिलती है। हर तरह की शारीरिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं, कभी स्वस्थ नहीं रहते,
तो 1 लोटे पानी में एक गुड़हल का फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। शारीरिक समस्याओं से आपको जल्दी मुक्ति मिलेगी। हो सकता है कि पूजा के दौरान आपके पास वास्तविक फूल ना हो, तो आप आंखें बंद करके ध्यान में ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं अलग अलग तरह के फूल, कभी कमल, कभी गुलाब, कभी गुड़हल, कभी गेंदा, ये मानसिक रूप से बना करके भगवान को समर्पित कर रहा हूं। इसे हम कहते हैं मानसिक पुष्प। हर तरह के फूल से बढ़ करके मानसिक पुष्प माना गया है और इसमें भी कमल का मानसिक पुष्प सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग तरह के मानसिक फूल चढ़ा करके आप अलग अलग समस्याओं से राहत पा सकते हैं। सबसे पहले आप पूजा के स्थान पे बैठिए, अपने दोनों हाथों को इस तरह बनाइए और ये कल्पना करिए आंख मूंद करके कि आपके हाथ में मान लिया सफेद कमल का फूल है, तो उसको तुरंत नहीं बनेगा। पहले आपको कल्पना करनी होगी सफेद कमल के फूल की, फिर आपको यह कल्पना करनी होगी कि वो सफेद कमल का फूल अपनी पंखुड़ियों के साथ आपके हाथ में है। इसको बनाने में वक्त लगेगा। इसके बाद आप मानसिक रूप से ये कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। इस फूल को बनाने में जितना समय लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो आप पूजा के दौरान इत्मीनान से बैठ करके रंग बिरंगे मानसिक फूल बनाइए और भगवान को समर्पित करिए। ये बहुत ही अच्छा होगा और खास तौर से ये ऐसा उपाय है जो किसी भी तरह की मानसिक समस्या को दूर कर सकता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।